सवाल कई हैं लेकिन दुरुस्त जवाब किसी एक बात का नहीं मिलता है। भीमलाल आर्य कह रहे हैं कि पारिवारिक वजह से वो घर से दूर थे, तो पत्नी को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? पत्नी को ये चिंता क्यों सता रही थी कि भीमलाल आर्य कहाँ चले गए हैं, और वो खंडूरी से गुहार क्यों कर रही थी? कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कई अटकलें नहीं लगाई जा रही, बल्कि अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ इसके पीछे की कहानी है। ये कहानी अब तक सामने नहीं आई है, बीजेपी भी कुछ बोलती नजर नहीं आई है। आखिर गडकरी को लिखी गई उस चिट्ठी के पीछे का माजरा क्या था? खबर किस तरह से दिल्ली के जरिए न्यूज लाइन ने आपको सबसे पहले दिल्ली सूत्र के हवाले से यह खबर पहुंचाई, हमारे संवाददाता अमितेश सिंह ने बाद में चिट्ठी भी आप तक पहुंचाई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाते रहे वो चिट्ठी। अमितेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, जिस तरह की बातें लगातार कही गई और जो चिट्ठी आपने पहुंचाई और दर्शक भी उस चिट्ठी को देख रहे थे, क्या लगता है इस पूरी कहानी के पीछे की असल कहानी दिल्ली से क्या सामने आई है? जी देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए तो भीमलाल आर्य जो है उनके अंदर सत्ता लोलुपता थी, और यही वजह है कि कांग्रेस के हमारे सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो लगातार कांग्रेस के प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन बहुत कुछ उनके हक में माहौल जो है कांग्रेसी खेमे में बनता हुआ नहीं दिखा। और यही वजह है कि एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से जिस तरीके से वो गायब हुए थे और उनके परिवार के लोगों को भी उनके गैर मौजूदगी की सूचना नहीं थी कि आखिर वो कहाँ हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन वो वापस आ जाते हैं। ये पूरा जो उनके एब्सेंस और उनके वापसी का जो पूरा प्रकरण था, ये सीधे तौर पर जो हमारे सूत्र हैं उनके हवाले से हम दर्शकों के को बता सकते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के वो संपर्क में थे। अगर जहां तक उनकी जो बयान है उसमें अमित बिल्कुल भी तारतम्य नहीं दिख रहा है। चिट्ठी वाली बात अमितेश, हम ये जानना चाहेंगे। चिट्ठी को लेकर बताया जा रहा है कि दस्तखत की बात, ये दिल्ली में चिट्ठी जो हम सबके हाथ लगी, आपने इस चिट्ठी को दर्शकों तक पहुंचाया, ये चिट्ठी वाकई नितिन गडकरी को मिली थी ना? और उस चिट्ठी पे तो दस्तखत भी थे। बीजेपी के सूत्र क्या कह रहे हैं दिल्ली में इस चिट्ठी को? जी देखिए अमित, मैं एक बार फिर उस चिट्ठी को अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। चिट्ठी को संबोधित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। सीधे तौर पर विजय बहुगुणा को वॉक ओवर देने की इसमें सिफारिश की गई है। चिट्ठी के नीचे उनका भीमलाल आर्य का हस्ताक्षर है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा वो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस में जो एफिडेविट दिया जाता है, और भीमलाल आर्य ने जो विधानसभा चुनाव के पहले दिया था वो है। ये 16 पन्ने की पूरी एफिडेविट है अमित, और इस एफिडेविट के नीचे हर एक पन्ने पर भीमलाल आर्य का सिग्नेचर है। ये अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं तो ये पहला पन्ना है। इसके बाद अगर दूसरे पन्ने पर अगर बात की जाए तो उसके नीचे भी हस्ताक्षर है। और इन एफिडेविट के 16 पन्नों के हस्ताक्षर सीधे तौर पर उस चिट्ठी के हस्ताक्षर से मेल खाते हैं जो कि नितिन गडकरी को भीमलाल आर्य ने लिखा है। बिल्कुल अमितेश, हम लगातार अपने दर्शकों तक दिखा भी रहे हैं। दोनों ही उनके दस्तखत, जो दस्तखत उन्होंने चिट्ठी लिखा नितिन गडकरी को वहां पे किए थे, और जो दस्तखत उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया था चुनाव लड़ते वक्त, वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भीमलाल आर्य खुद कह रहे हैं कि हाँ, दस्तखत हमारे थे। हो सकते हैं कि वो हमारे हों, क्योंकि कोई कार्यकर्ता हमारे पास आता है तो दस्तखत करके इस तरह की चिट्ठियां मैं लिखता हूं, लेकिन मजमून बिना हुए अगर वो दस्तखत कर देते हैं तो सोचने वाली बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधि तो कल के दिन में किसी भी फैसले पर कोई भी उनके दस्तखत करवा ले। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है, आगे आने वाले दिनों में किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है अगर ये हालत रही थी। हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार हमें कॉल कर रहे हैं बहराइच से। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इश्तियाक साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। इश्तियाक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, जानने की कोशिश करेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नेतागण जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, देश के अंदर जो मामलात जनता के लिए उभर रहे हैं, ये कभी गायब होते हैं तो कभी इनका अपहरण होता है। जब नेता और जो जनता की समस्या को आगे ले जाने वाले जनप्रतिनिधि इस तरह से हरकतें करेंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और उस कानून का पूरा पालन होना चाहिए। इनको जितनी सख्त सजा दी जाए वो कम है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए। हमारे साथ सुरेश गोसाई हमारे एक दर्शक इस वक्त मौजूद हैं कोटद्वार से, सीधे उन्होंने कॉल किया है। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सर नमस्कार सर जी, बताइए सुरेश जी। सर हम ये कह रहे हैं कि ये नेता लोग यही चलता रहेगा उत्तराखंड में या कुछ और भी चल नाम? क्या लगता है पब्लिक को, क्या लगता है आम लोगों के लिहाज से अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है ये सब जो चल रहा है इसके पीछे क्या पब्लिक भी जिम्मेदार है? ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर जिताकर भेजती है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उसको लेकर भी। बिल्कुल
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोसाई जी, हमें कॉल करने के लिए। हमारे तमाम दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें कही गई है कि दस्तखत हाँ मैंने किया है, लेकिन दस्तखत हो सकता है कि मैंने किसी कार्यकर्ता के कहने पर कर दिया हो, मजमून हमने देखा नहीं था। तो क्या मजमून बिना देखे अगर दस्तखत एक विधायक कर देगा तो कल आने वाले दिनों में किसी भी फैसले पर उसके दस्तखत नजर आएंगे और बाद में ये तर्क देगा। चौंकाने वाली बात है कि तब क्या करेंगे हम और आप। दीपक जोशी चंपावत से हमारे दर्शक इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। दीपक जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में जो राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और यहाँ के नेताओं के भी बहुत गंदी। ये मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब तक काम करेंगे भाजपा में। जो ऐसे बेताबू बयान दे रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता कि मेरी चिट्ठी में साइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये कभी अपने देश को भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, ये अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ अमितेश ने, हमारे संवाददाता लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमितेश, इस पूरे मामले को आपने शुरू से ही देखा है, इस पूरे मामले पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे होंगे कि आम लोग इस राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं। कोई इतना बेवकूफ प्रदेश में नहीं है कि आप कुछ भी कह जाएं और कोई भी मान लेगा और इतने बचकाने तर्क को आसानी से कोई पचा लेगा। भीमलाल आर्य की अगर हम बात करें, सौदा पटा नहीं, क्या ऐसा कहा जा सकता है या ऐसा कहना बहुत ही सही बात नहीं होगी? जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं, राजनीतिक प्रेक्षक भी कह रहे हैं कि शायद सितारगंज के जो विधायक रहे किरण मंडल, उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा थी और भीमलाल आर्य ने भी कोशिश की होगी कि जिस तरह से वजन उनको मिला और जिस तरह से उन्हें आश्वासन मिला और पता नहीं किस किस तरह की बातें सामने आई हैं, इन सारी चीजों को लेकर कोई मैचिंग वाली बात नहीं हुई, इसलिए भीमलाल आर्य पीछे हट गए। क्या बताया जा रहा है इसको लेकर? जी देखिए अमित, मैं सबसे पहले जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों की भी प्रतिक्रिया शामिल कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जो तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है भीमलाल आर्य की तरफ से, वो बहुत सामान्य रूप से विश्वास करने वाला नहीं है। मैं अपने दर्शकों को अमित तकरीबन 1 साल पहले ले जाना चाहूँगा, जब इकबाल सिंह जो कि कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे और इस समय पुडुचेरी के गवर्नर हैं, उनके मामले में भी इसी तरह की बात आई थी। उन्होंने पैरवी की थी एक व्यक्ति की पासपोर्ट बनाने की, और हमारे देश में जो नियम है उसके आधार पर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लेटर पैड पर किसी व्यक्ति की पैरवी करता है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन कट शॉर्ट कर दिया जाता है और अंडरटेकिंग मानी जाती है उस लेटर को, और फौरी तौर पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। जब उस व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित होने लगे तो इकबाल सिंह की तरफ से तर्क दिया गया कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारे पास तमाम लोग आते हैं और ऐसा संभव है कि मैंने चिट्ठी साइन कर दी हो। इसी तरीके के कुछ तर्क भीमलाल आर्य भी दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्य तौर पर विश्वास करने लायक नहीं है, जब हाल फिलहाल में ही इस तरह के कई मामले आ चुके हैं जहां की अनभिज्ञता जताई है कई नेताओं ने कि कार्यकर्ताओं के भीड़ के बीच या चिट्ठियों की ढेर के बीच शायद ये बात उनके सामने नहीं आई हो और जल्दीबाजी में उन्होंने दस्तखत कर दिया। भीमलाल आर्य का तर्क बहुत सिंक्रनाइज नहीं है अमित, सीधे तौर पर अगर बात की जाए।